यूपी में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली एजुटेस्ट कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ये कार्रवाई यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट की रिपोर्ट आने के बाद की गई। यूपी एसटीएफ ने एजुटेस्ट कंपनी से संबंधित विनीत आर्या को बार बार नोटिस भी जारी किया। हालांकि जब यूपी एसटीएफ ने पूछताछ के लिए इन्हें यानी कि विनीत आर्या को बुलाया तब वो मौके पर नहीं पहुंचे। अब एसटीएफ को बताया गया कि विनीत आर्या जो है वो यूपी एसटीएफ की जांच जैसे ही इस मामले के बाद शुरू हुई थी तो वो अमेरिका चले गए और तब से वापस लौटे ही नहीं है। हालांकि अब ये मामला जो है पूरा साफ हो गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ये पेपर लीक की पूरी कहानी, शुरू से लेके अब तक की पूरी कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी वो एजुटेस्ट को दी गई थी और एजुटेस्ट ही वो कंपनी है जिसने नोएडा की लॉजिस्टिक को आगे पेपर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजा था। एजुटेस्ट के लोगों ने ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस का मुआयना भी किया था। वेयरहाउस में रखे बॉक्स से ही पेपर लीक के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा के कहने पर शुभम मंडल को बुलाकर भर्ती की जो परीक्षा पेपर थी वो बकायदा निकाला गया। हालांकि एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ जो है 900 पेज की चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। लेकिन पिछले दिनों यूपी एसटीएफ ने बकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले पर जो है पेपर लीक की कहानी सुनाई थी, उस पूरे राज को खोला था। एसटीएफ के पिछले दिनों खुलासे में यह साफ हो गया कि सभी आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के तहत पेपर लीक को जो है अंजाम दिया था। ये पेपर निकाला था और पेपर को बांटा था, बहुत रुपए कमाए थे और शातिर अंदाज में लीक हुए पेपर को धड़ल्ले से उनका जो है सौदा किया था। तो आइए शुरू करते हैं। तारीख 1 फरवरी 2024। शिवम गिरी ने अभिषेक शुक्ला को फोन किया और उसे बताया कि यूपी पुलिस का माल आ गया है। माल यहाँ पर जो है माल का मतलब है भर्ती पेपर। यह सुनते ही अभिषेक शुक्ला ने फोन काटा और मामले की जानकारी रवि अत्री को दी। रवि अत्री ने उससे कहा कि शिवम गिरी से कहकर बॉक्स की फोटो मंगवा लो, यानी बॉक्स को पहले ही देख लिया जाए किस प्रकार का बॉक्स है। तारीख 3 फरवरी। इसके बाद अभिषेक शुक्ला गुजरात की राजधानी अहमदाबाद चला गया। इसी दौरान रवि अत्री भी दिल्ली से अहमदाबाद आ गए। इसी दौरान शिवम गिरी ने ट्रंक बॉक्स की फोटो अभिषेक को भेज दी। अभिषेक ने इस फोटो को रवि को भेज दिया। रवि ने मामले की जानकारी राजीव नयन मिश्रा को दी। प्रयागराज में रहने वाला राजीव नयन उस समय भोपाल में रह रहा था। रवि ने राजीव को फोटो भेजी और उसके बाद रवि ने ही राजीव की बात अभिषेक से करवाई। इसके बाद इस दौरान जो राजीव नयन मिश्रा ने ही उन दोनों से कहा कि वो किसी भी तरह से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर निकलवा ले। इस दौरान रवि और राजीव ने अभिषेक से कहा कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि इस जिंदगी में तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अभिषेक को सरकारी नौकरी का लालच भी दिया गया। अब आ जाइए तारीख 5 फरवरी पर। राजीव नयन मिश्रा भी भोपाल से अहमदाबाद जा पहुंचा। उसने 3 लाख रुपए शुभम गिरी के खाते में तुरंत डाल दिए। इस दौरान रवि ने पटना के रहने वाले डॉक्टर शुभम मंडल को भी मामले की सारी जानकारी दे दी। डॉक्टर शुभम जो है वो बॉक्स खोलने में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। रवि ने उसे भी अहमदाबाद आने के लिए बोल दिया। 5 फरवरी के दिन वो भी अहमदाबाद पहुंच गया। अभिषेक शुक्ला, रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा एयरपोर्ट पर बाकायदा शुभम मंडल को लेने के लिए पहुंचे रात 11:30 बजे और तुरंत जो है उसके बाद वो चले गए टीसीआई कंपनी में। यहां पहले से ही शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे इनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद राजीव ने शुभम को अपना फोन दिया और उससे कहा कि वो शिवम गिरी के साथ जाकर पेपर का फोटो क्लिक करके ले आए। इसके बाद शुभम और रोहित तीनों जो है वो टीसीआई कंपनी के अंदर गए। इस दौरान शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से खोला और सिपाही भर्ती परीक्षा का जो पेपर है, पेपर कोड 2, उसकी जो है फोटो खींच ली। पेपर की फोटो खींचने के बाद अभिषेक शुक्ला, रवि अत्री, शुभम मंडल और राजीव होटल वापस चले गए। मगर इस दौरान जो है शिवम और रोहित कंपनी के मेस में ही रहकर वो वहां पर अपना समय काट रहे थे। अब आ जाइए तारीख 7 फरवरी। कंपनी में फिर यूपी पुलिस भर्ती का पेपर आया। इस बार पेपर कोड 1 आया था। इसकी जानकारी तुरंत जो है शिवम ने फौरन अभिषेक को दी। अभिषेक ने फिर मामले की जानकारी जो है वो राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री को दी। अब आ जाइए तारीख 8 फरवरी पर। रवि, शुभम और राजीव फिर अहमदाबाद पहुंच गए। फिर राजीव ने अपना फोन जो है शुभम को दिया और उसके बाद शिवम के साथ जाकर उन्होंने जो है मतलब डॉक्टर शुभम ने पेपर का जो है फोटो खींचा और फिर वो तीनों कंपनी के अंदर गए।
और इसके बाद शुभम ने ट्रंक बॉक्स खोला और फिर से पेपर की फोटो जो है वो खींच ली। इसके बाद शुभम जो है वापस पटना चला गया, मगर राजीव चौथे कोड के पेपर का इंतजार कर रहा था, मगर वो चौथा कोड उसे हासिल नहीं हो पाया। इसके बाद राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र को विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम दाहिया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनखड़ जो कि नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिक है, इनके ही रिजॉर्ट में बाकायदा स्टूडेंट्स को बैठाकर तैयारी करवाई गई थी, आंसर हटवाए गए थे। और उसके बाद गोल्डी और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो हरियाणा के जो है रेस्टोरेंट के मालिक थे, उनको भी जो है दे दिया था पेपर। इसके बाद पेपर बड़े स्तर पर स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया। 17 और 18 फरवरी के दिन यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 60,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। बड़े स्तर पर यूपी के कई जिलों में परीक्षा जो है आयोजित हुई थी। इन्हें देने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमाम राज्यों से युवा यहां पर पहुंचे हुए थे, मगर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था और उसके बाद ये जो है लोगों के बीच बढ़ चुका था। लोग पहले ही जो है काफी ज्यादा इसको लेकर परेशान थे। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई वीडियो और फोटो वायरल हो रहे थे। इसके बाद सिपाही भर्ती बोर्ड ने मामले की जांच की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था और उसके बाद मामले की जांच जो है वो यूपी एसटीएफ को सौंप दी थी। पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को भी पद से हटा दिया गया था। तो तमाम ऐसे जो है स्टेप्स लिए गए थे। हालांकि इसके बाद जो है ये मामला काफी ज्यादा बढ़ा। उसके बाद यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच की और जांच करने के बाद क्रम बर क्रम जो है चीजों को क्लैरिफाई किया गया। सबसे पहले जो है उस छोटे गैंग को पकड़ा गया जिन्होंने पेपर जो है बहुत निचले स्तर पर बांटे थे। उसके बाद उनके सरगना, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते पूरे मास्टरमाइंड तक पहुंचे। उसके बाद अब जो है हालात ये है कि उस कंपनी के पास भी यूपी एसटीएफ पहुंच चुकी है, जहां पर जिसको जो है ये पेपर कराने का ठेका दिया गया था। और आज जो है वही कंपनी बेहद चर्चा में है, क्योंकि यूपी तक की टीम जो है अहमदाबाद यानी गुजरात में जाकर इस कंपनी के ऑफिस में भी गई। इतने बड़े पैमाने पर जिस एजेंसी को ये पेपर कंडक्ट करने के लिए दिया गया था, वो जो है ऑफिस के बाहर एक बोर्ड भी नहीं लगा पाया, यानी कि गुमनामी तरीके से ये अपना काम कर रहे थे। हालांकि तमाम जांच के बाद जो है चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है। हालांकि री एग्जाम की भी तैयारी बेहद तेजी से चल रही है। तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी। धन्यवाद।